ओम शांति। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सबके साथ में साझा करूंगी। आपको यदि मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात मैं संभवतः पूरी कोशिश भी करूंगी कि आपको आपके मन मुताबिक प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तो बात कल की है। हुआ यूं कि सुबह जब मैं उठी तो मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। यूं तो मैं किसी भी बात से जब से बाबा के ज्ञान में आई हूँ तब से डर नहीं लगता है, क्योंकि जीवन है, देर से नहीं सही जब सही भी। अभी तो समय ऐसा चल रहा है कि डरने का काम नहीं है, और ना ही छोटे छोटे मुश्किलों से घबरा करके एकदम हॉस्पिटल के तरफ दौड़ लगाने का समय भी। आप सभी जानते हैं कि घर के अंदर से ज़्यादा बाहर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस समय, तो यूं ही दौड़ लगाना भी ठीक नहीं है। तो मैक्सिमम समय पे जब कभी मेरे साथ में या मेरे घर में बच्चों के साथ में या किसी के साथ में भी इस तरह से परेशानी होती है तो मैं डरती नहीं हूँ, और उनको भी सामने से बार बार यही कहती हूँ कि डरने का नहीं है, ठीक हो जाता है, और सचमुच ठीक हो जाता है। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या किया कि पेन तो हो रहा है, आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ जो संकल्पों की शक्ति है, जो ज्ञान में आकर के हमने परमात्मा से जानी है, समझी है, तो ईश्वर कहता है कि जो आपके मन के संकल्प हैं, वो मन के संकल्प यदि आपके पॉजिटिव हैं, आपके श्रेष्ठ संकल्प हैं, आपके शक्तिशाली संकल्प हैं, तो वह कार्य ज़रूर करते हैं और 100% उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। जब मुझे सुबह उठ कर के पेन हुआ था तो मैंने स्नान लेते समय भी जो भी बाबा, यूँ तो मैं डेली ही रूटीन में है मेरा कि मैं परमात्मा की याद में ही हर कर्म करती हूँ। तो मैंने फिर बाबा के वाइब्रेशंस दिए, वही सेम यही तरीका जो हम 3 टाइम्स हैंड्स को ऐसे आपस में हथेलियों को रगड़ते हैं, और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। ऐसे करके जब हम इन हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। आप ऐसे प्रैक्टिकल में भी करिए, आप बहुत ध्यान से इसे महसूस करेंगे तो ये वाइब्रेट होते हैं। तो यही वाइब्रेशंस आपके जो बीमारी है उस पर कार्य करती है, और सचमुच करती है। मैं अपना खुद का आपको एक्सपीरियंस करती हूँ और बता भी रही हूँ। तो फिर इन हाथ को आप जहाँ भी आपको दर्द होता है उस प्लेस में आपको पूर्णतः फेथ के साथ, विश्वास के साथ रखते हुए ऐसा अनुभव करना है कि मैं आत्मा मास्टर रूहानी वैद्यनाथ या मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, और मैं इस गाड़ी की मैकेनिक हूँ, क्योंकि आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है, और इस बीमारी को ये रूहानी किरणें एकदम इस रोग से मुझे मुक्त कर रही हैं। ये हील हो रहा है और ये दर्द बिल्कुल एकदम ख़त्म हो रहा है। यह तो आपका पहला काम है करना। तो ऐसे आप करीब करीब 10 से 20 सेकंड रखिए, और हर एक 20-20 सेकंड के अंतराल पर करते रहिए। 5 मिनट कीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी पूरे विश्वास के साथ करिए। दूसरा मैंने ये किया कि मेरा रोज का रूटीन बना हुआ है, मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि जिस प्लेस में पावरफुल जो है एनवायरनमेंट होता है उस प्लेस में आप पानी रोज भर कर रख दीजिए। आप एक जग में रख दीजिए, मटके में रख दीजिए, ग्लास में रख दीजिए, जैसा भी आपको ईजी पड़े वैसा आप
जहाँ आपके एनवायरनमेंट में बहुत पावरफुल पॉजिटिविटी होती है, तो वो पॉजिटिविटी वाला प्लेस होता है जिधर आपका पूजा वाला स्थान होता है, जिधर आप पूजा करते हैं। और जो बाबा के बच्चे हैं तो बाबा का कमरा ज़रूर बना होगा जहाँ आप योग करते होंगे, या बाबा का घर बना हुआ होगा, बाबा की जगह बनाई हुई होगी, तो उस जगह रखिए। जिनके घर में बाबा का नहीं है, ज्ञान में नहीं चल रहे, तो कोई बात नहीं, आप अपने पूजा वाले प्लेस में रखिए। तो मैं रोज़ वही करती हूँ। मैं रोज़ एक गिलास रखती हूँ पानी, और उसमें योग का कुछ थोड़ा सा करके 5 मिनट के लिए, फिर उसमें मैं पावरफुल थॉट डालती हूँ, वही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान की किरणें इस ग्लास के पानी में, शक्तिशाली किरणें इसमें अवशोषित हो रही हैं और इस पानी को प्योर पवित्रता से भरपूर कर रही हैं, और ये बहुत शक्तिशाली बन रहा है। इस पानी में अमृत समान रोगों को खत्म करने की शक्ति है, और ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये इतना पावरफुल बन गया है कि आप इसको एक दवा के समान इस्तेमाल करना। तो वो जो आपके थॉट हैं वो उस पानी को कैप्च करते हुए फिर ऐसा आप अच्छे अच्छे संकल्प उसमें डालिए, और उन संकल्पों की शक्ति को उसमें आप देखिए कि ये जो ज्ञान सूर्य की, बैजनाथ की जो किरणें हैं उसमें समाहित हो रही हैं, और ये पानी एकदम जो है शक्तिशाली बन गया है। ऐसा करके आप उसे रात में छोड़ दीजिए। आपने वो पानी छोड़ देना है, फिर सुबह या तो आप बाकी सारे पानी में मिक्स कर दीजिए जो सुबह से शाम तक हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो इफ़ेक्ट है बीमारी से, जो भी आपके घर में पेशेंट है उसको वो पानी पिला दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि अगले पल आपको वो विश्वास खत्म हो जाए। तो मैं जो करती हूँ वो यही करती हूँ, फिर रात में वो पानी छोड़ देती हूँ और सुबह में वो इस्तेमाल करती हूँ। तो सुबह में जब मेरे को पेन हो रहा था तो मैंने क्या किया, वो पानी भगवान के पास जाकर, बाबा के पास जाकर के मैंने उस पानी का गिलास उठाया, उसे जैसे जैसे मैं सिप कर रही थी, मैंने जैसे एक पानी का घूंट लिया और उसके साथ में मैंने पूरा 100% बाबा को सौंप दिया। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपकी बीमारी आपको बॉडी में तो अटैक करे, लेकिन आपके मन बुद्धि पर अटैक ना करे, आपके मन के अंदर वो हावी ना हो, आपके मन के अंदर घर ना करे। दर्द तो है लेकिन आपके शरीर में दर्द है। आपकी आत्मा को आपको बलशाली बनाना है तो वो बीमारी सिर्फ आपको बॉडी में देखना है, इस गाड़ी में देखना है ना। तो वो पानी जैसे मैं पी रही थी और मैं मन में यही संकल्प कर रही थी कि वो घूंट के साथ वो बीमारी, वो दर्द एकदम जड़ से खत्म हो गया है और आज के बाद होगा नहीं। पहले घूंट, दूसरे घूंट में अब वो खत्म हो गई, तीसरे घूंट में खुद स्वयं परम पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य जो रूहानी सर्जन मेरे घर में डॉक्टर बनकर जब मेरे सम्मुख है तो मुझे कैसा दर्द, कैसा भय, कैसा चिंता, इस तरह से संपूर्णतः फेथ करके तीसरा घूंट, चौथा घूंट कि अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, पांचवा घूंट कि अब तो चली ही गई। मतलब देखिए पेन तो है, ऐसा नहीं है कि वो दर्द बिल्कुल हूबहू आप जैसा बोलते जाए, थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी चीज़ को बनने में भल सेकंड्स के लिए आती हैं जाती हैं, लेकिन बनने में टाइम लगता है, लेकिन फिर उसको ख़त्म होने में भी थोड़ा, लेकिन उसको आपको पेशेंस रखने होते हैं, आपको विश्वास रखना होता है कि ये दर्द मेरी शक्ति से बहुत बहुत छोटा है। तो वो आप बिलीव करेंगे, विश्वास करिए, 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर ही वो दर्द बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। और बहुत दर्द था, मुझे लग रहा था कि मुझे घर में अपने पति को इन्फॉर्म करके मुझे जाना पड़ सकता है, ऐसा मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं 1% था कि ऐसा ना हो जाना पड़े। लेकिन मुझे ये भी रहता है
उससे ज़्यादा मुझे ईश्वर बाबा पर भरोसा है और मेरे संकल्पों की शक्ति पर मुझे बहुत भरोसा रहता है। ये तो हुई मेरी बात। थोड़ी ही देर में करीब 2-3 घंटे बाद सेम सिचुएशन मेरे बेटे के साथ घटी। उसने भी बोला, बच्चों को क्या क्लियर नहीं करते बनता है, बेसिकली क्लियर करते नहीं बनता कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं ना कि कैसे हम एक्सप्लेन करें अपनी बीमारी को। तो उसको भी सेम सिचुएशन हुई। वो तो 8 इयर्स का है, लेकिन उसको भी हुआ। तो मुझे तो वो ऑलरेडी जाकर चला गया, तो मैं समझ गई थी हो सकता है मेरे जैसे ही उसको कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम हो। तो फिर उसने भी कहा मम्मा मुझे पेन हो रहा है, तो मैंने उसको ऑइंटमेंट लगाया, सब किया, और उसको पहले बोला कि बाबा के पास जाओ और बाबा के पास जा कर के बोलो कि ये बीमारी मेरी नहीं है, आपके होते हुए मुझे ये टच नहीं कर सकती। और वो बच्चा मानता है, बाबा को बहुत मानता है, वो भी जानता है कि मम्मा क्या करती रहती है पूरे टाइम। तो वो गया और बाबा को दे करके आया। मैंने सेम वही किया, पानी में थॉट डाले और पानी को उसके पास ले गई, और सेम मैंने उसे भी वही कहा कि जैसे जैसे इस पानी की सिप तुम अंदर लेते जाओगे वैसे वैसे बोलते जाना कि ये बीमारी ख़त्म हो रही है, बीमारी ख़त्म हो गई, बीमारी ख़त्म हो गई, मेरा दर्द ख़त्म हो गया, ऐसे वो बोलते जा रहा था। उसको भी था प्रॉब्लम, करीब उसे भी आधा घंटा थोड़ा फील हुआ, फिर उसके बाद में वो एकदम मस्त हो गया और खुश हो गया और बोला मम्मा अब बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। मैं जब ऑइंटमेंट लगा रही थी तब भी मैं ऐसे ही अनुभव कर रही थी कि ईश्वर परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है। मैं ये दवा मैं नहीं लगा रही हूँ, स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ रूहानी सर्जन कंबाइंड होकर के ये दवा, ये ऑइंटमेंट लगा रही, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। इस तरह से ये जो हमारे पावरफुल थॉट होते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कुछ ही मिनट में ख़त्म कर देते हैं। और यकीन मानिए ये अनुभव यदि आपको भी होते हैं तो आप ऐसे ही साझा करते चलिए। क्या पता इस विकट परिस्थिति में किसको किस बात की और किस संकल्प की ज़रूरत पड़ जाए और कब किसकी दुआ की ज़रूरत पड़ जाए। ये समय हर पल ऐसा निकल रहा है कि किसी से भी छुपा नहीं है, पूरे विश्व की यही हालत है। तो ये हो रहा है, तो आप ज़रूर जो भी आपके में यदि कुछ ऐसे रहता है कि आपने भी एक्सपीरियंस किए हैं बाबा के, तो आप ज़रूर उनको साझा करते रहिए और अपने साथियों के सहयोग करने के लिए ये एक्सपीरियंस काम में आते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी मैं यही कहूँगी कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप दवाई ना खाएं या आप ऑइंटमेंट ना लगाएं या आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन हर कुछ करते हुए आपको जो प्रॉब्लम है उसको तो आपको ही ख़त्म करना है, कोई और नहीं करता है। जब आप दवा खाते हैं तो आपको ये फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो दवा जिसने दी है वो डॉक्टर नहीं है, वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता जिसने मेरे लिए निमित्त बना करके मुझे भेजा, वो मात्र डॉक्टर नहीं है, मेरे लिए वो भगवान का भेजा हुआ एक ऐसा निमित्त था जिसने मुझे ये दवा दी, और वो दवा खाते ही मेरी बीमारी एकदम ख़त्म हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, ये जो संसार में अभी इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उस प्रॉब्लम को देख के हम पॉजिटिव रह ही नहीं पाते हैं। हम कितना भी सोचते हैं, कितना भी हम चाहते हैं कि हम इस तरह के गलत थॉट ना लाएं मन में, हम इस तरह से कुछ भी मन में ना संकल्प उठाएं, लेकिन वो संकल्प आ जाते हैं क्योंकि दुनिया के ये नज़ारे ऐसे चल रहे हैं। और हर पल आज के समय में हर एक क्षण ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको कोई ऐसी घटना की जानकारी ना मिले, ऐसी कोई वो नहीं घट रही है। लेकिन ये भी उतना ही अटल सत्य है कि जो ये समय चल रहा है, ना तो मनुष्यों की वाणी
मनुष्यों ने मनुष्यों की बात नहीं मानी, संत महात्माओं की बात नहीं मानी, ज्ञानियों की बात नहीं मानी, इवन भगवान की भी बात नहीं मानी। और जो आज प्रकृति मनवा रही है, जो आज ये प्रकृति सबको वो बात मानने पर मजबूर कर रही है कि आपने जो किया उसे आपको नहीं करना था। हमने आपने जो इस संसार को ये गंदगी से भर दिया, वो गंदगी हमारे आपके द्वारा ही दी गई हुई है और अब उसकी सफाई भी होनी बहुत जरूरी है। तो आप भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन है तो हमें जाना नहीं है, लेकिन समय के साथ जाया जाए तो तकलीफ कम होती है। समय के पहले कोई चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है। यूँ तो भगवान कहते हैं जिसे जो आया है वो जाना है, उसे जाना ज़रूर है, यह भी एक सत्य है। लेकिन ये जो समय है जिसका जाने का नहीं है वो भी जा रहा है। ये तकलीफ जो है वो तकलीफ सहन नहीं हो पा रही। तो ऐसे समय में आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर रखिए, उस ईश्वर का हाथ थामे रहिए, उस ईश्वर की जो है याद में रह कर के आप कुछ भी अपना भल, बीमारी है, चाहे आपका कोई बिजनेस है, आपका जो है कोई काम है, आपके चाहे कोई लौकिक संबंध हैं, आपका कुछ भी कारोबार है, लेकिन यदि आप उसकी याद में रहते हुए हर कर्म करेंगे ना तो आपका हर कर्म जो एक्यूरेट होने के साथ साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत ये बात बिल्कुल सच है। घबराकर, परेशान होकर, मुश्किल आने पर उस मुश्किल को मुश्किल जैसा देख लेना, यही हमारी भूल है। हम राह में चलते हैं और उस राह पर आप पहली बार जा रहे हैं, उस रास्ते का आपको नहीं पता कि वो रास्ते में कितने ऊंचाई नीचाई है, कितने गड्ढे हैं, कितनी जो हैं गहरे गड्ढे आपके सामने आते हैं। आपको जंप लगाना नहीं आता, लेकिन आप पैदल चल रहे हैं, सडनली आपके सामने एक बहुत गहरा गड्ढा आ जाता है तो आपके मन में कुछ भी इस तरह से नहीं रहता है कि ऐसा कुछ होगा और आप उसको क्रॉस कर लेते हैं, आप उसमें जंप मार के वो गड्ढे को क्रॉस कर लेते हैं। बाद में भले ही आप सोचते होंगे कि हाँ मुझे तो जंपिंग आती नहीं थी, आज मैंने ये गड्ढा कैसे क्रॉस कर दिया। तो आपकी जो मुश्किलें आती हैं ना वो कहीं ना कहीं आपको एक सीख देती हैं, एक आपको हिम्मत देती हैं, एक आपको एक्सपीरियंस देती हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चों को मुश्किलें नहीं आती, बाबा के बच्चों को तो और जास्ती मुश्किलें आती हैं, और जास्ती माया आती है। लेकिन उस माया को आपको आकर के उसमें आपको चले जाना है, माया के वशीभूत हो जाना है, या फिर उस माया को आपको यूं ही छोड़ देना है। ये बात भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको मैं ज़रूर जो है संभवतः दे पाऊंगी, उत्तर तो ज़रूर दूंगी, और नहीं दे पाई तो माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार है, अपना अपना तरीका है जीने का। आप उसके तरीके को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम आप सहयोग ज़रूर कर सकते हैं एक दूसरे को। और अब तो समय का किसी का भी ठिकाना नहीं है, तो आप अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।